वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी ने जो भी वाणियाँ दी हैं, उनकी वाणियों को ठीक नहीं किया जा सकता, कोई उसमें से गलती नहीं निकाल सकता, बल्कि उनकी वाणियों को समझने के लिए नए व्याकरण की रचना की जा सकती है। ऐसा बोलना था डॉक्टर श्री गौरीनाथ शास्त्री महोदय का, जो श्री श्री ठाकुर जी के दर्शन को आए हैं। शास्त्री जी कलकत्ता संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। इनके ज्ञान दर्शन पांडित्य की ख्याति एवं प्रतिष्ठा संपूर्ण देश में है। दयाल ठाकुर के सामने ही आदरणीय शास्त्री जी बैठे हैं। अपने शिशु सुलभ सहज भाव से श्री श्री ठाकुर जी ने आदरणीय शास्त्री जी से बोला कि शास्त्री बाबू, आप दया करके बीच बीच में आ जाते हैं, आपसे मेरा एक निवेदन है। श्री श्री ठाकुर जी की इस बात पर शास्त्री जी ने सश्रद्ध जवाब दिया, मैं दया करके नहीं आता हूँ, आप ही दया करके मुझे पास खींच लेते हैं। मुझसे निवेदन नहीं, आप आदेश दीजिए। इस पर श्री श्री ठाकुर ने कहा, मैं जो बोलता हूँ, परम पिता मुझसे जो कुछ बुलवा लेते हैं, उन्हें ये लोग अति उत्साहित होकर छाप देते हैं, पुस्तकें निकाल देते हैं। स्कूल कॉलेज की कोई योग्यता मुझ में नहीं है, क्या सब बोल जाता हूँ कुछ पता नहीं। आप दया करके उन सभी को ठीक ठाक कर देंगे, कोई भी भूल त्रुटि जिससे न रह जाए। श्री श्री ठाकुर की बातें सुनकर श्री गौरीनाथ शास्त्री ने उत्तर दिया, वह एक ऐतिहासिक घटना के रूप में स्थापित हो गई एवं युग युग तक आने वाली पीढ़ियों के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में ही सभी को संचालित करेगी। यह किसी साधारण विद्वान की उक्ति या किसी भावुक भक्त कवि अथवा लेखक की भावुक चंचल भावना की अभिव्यंजना नहीं है, और न ही यह किसी राज दरबार के किसी चाटुकार कृतदास कवि या साहित्यिक की कोई मूल्यहीन सस्ती बाजारू कविता का संस्मरण है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के किसी अनुगत शिष्य का गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के रूप में, अथवा चाहे मेरा गुरु वैश्यालय ही क्यों न जाए, तथापि मेरे लिए वह है नित्यानंद राय। डॉक्टर गौरीनाथ शास्त्री तो भारत विख्यात वेद शास्त्र व्याकरण में पारंगत एक विवेकशील स्वतंत्र चेता व्यक्तित्व का नाम है। उनके व्यक्तित्व एवं पांडित्य के कारण समस्त सुधी तथा बुद्धिजीवीगण उन्हें परम श्रद्धा एवं सम्मान की दृष्टि से ही देखते हैं। श्री श्री ठाकुर जी की ओर आश्चर्यचकित देखते हुए शास्त्री जी उनसे कहते हैं, आपकी वाणी को मैं ठीक करूंगा, आप ही बताएं, इस धरती पर आपका जब कभी भी आविर्भाव हुआ है, आपने कब अधिक पढ़ा लिखा है? आपको लिखाई पढ़ाई की जरूरत भी नहीं है। मैं तो दुनिया के लोगों को करबद्ध बोलकर जाऊंगा कि उनमें से कोई भी विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी आपकी किसी भी श्रीमुख निःसृत अमीय दिव्य वाणी को गलती से भी ठीक ठाक करने की चेष्टा न करे। आवश्यकता होने पर आपकी वाणी की प्रामाणिकता के लिए व्याकरण के नूतन सूत्रों की रचना की जाएगी, और ये सब हम लोग ही करेंगे। ऋषियों की वाणियों की प्रामाणिकता के लिए पाणिनि ने कहीं कहीं पर ऐसे अनेक सूत्रों की रचना की है। जरूरत पड़ने पर फिर वैसा ही किया जाएगा। आपके मन में जो कुछ आए, जैसा भी आए, बिना किसी द्विधा के स्वच्छंद भाव से बोलते जाएं। युग युग में किसी भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र या जाति के लिए ये वाणियाँ सर्वदा सर्वावस्था में ही अमृत तुल्य रहेंगी। श्री गौरीनाथ शास्त्री की इस भावमय अभिव्यक्ति के उपरांत भी श्री श्री ठाकुर किंतु अपने सहज सरल दीन भाव से अपनी असमर्थता प्रकट करते ही रहे, और शास्त्री जी भी अपने निष्कर्ष या निश्चय पर दृढ़ रहे। प्रभु की इस मंगलमय मनोहर नरलीला की थाह कौन पा सकता है? जितना डूबे उतना ही अथाह के सिवा और कुछ भी नहीं रहता है। जीवननाथ जगन्नाथ प्रथम खंड, पेज संख्या 75, 76 और 77 से। जय गुरु।